जिस पार्टी में आपस में ही जुड़ाव ना हो, वो झांकी किस बात की दिखाएंगे मेरे को समझ नहीं आती। मैं वो पार्टी किसी का सहारा लेती है जो खुद मजबूत ना हो। कारण नहीं समझता कि किसी राजनीतिक दल से हम सहारा लगा के कहें क्या आओ मिलकर चुनाव लड़ें। नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के दिग्गज नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। सर, जो कर्नाटक आपके अभी नतीजे आए हैं उसको लेकर के आपकी प्रतिक्रिया सर? मैंने बताया कि कर्नाटक का जो परिणाम है उसके बारे में ये सही है कि हमारी कर्नाटक में हार हुई और हार भी करारी हार है। हिमाचल में हम हारे थे लेकिन हमारा वोट परसेंटेज सिर्फ 0.25% वोट कांग्रेस का ज़्यादा था हमारे से। तो वो एक संघर्षमयी लड़ाई थी। लेकिन यहाँ मैं ये समझता हूँ कि हार हुई है जो वो उसके कारण क्या हैं, क्यों हुई है, कहाँ गलती रही है और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर विचार करना ज़रूरी है। तो सर, क्या लगता है आपको इसका असर हरियाणा में भी चुनाव आ रहे हैं, केंद्र में भी चुनाव आ रहे हैं, कितना असर हो सकता है इसका? देखिए, हरियाणा के चुनाव तो अभी 1.5 साल है, उसके बारे में तो टिप्पणी आज के दिन करें मेरे ख्याल में कोई इसका ज़्यादा औचित्य नहीं बनता। लेकिन ये ज़रूर है कि आने वाला जो चुनाव है केंद्र में पार्लियामेंट का, लोकसभा का, उसके बारे में पार्टी ने एक तरह से तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें नई उभर के आई हैं, इनके बारे में कुछ ना कुछ ऐसे संगठन के तौर पे कुछ ऐसे पग उठाए जाएं जिससे कि संगठन को मजबूती मिले और संगठन की मजबूती कार्यकर्ता और जो अग्रणी हमारे नेता हैं पार्टी में उनको उचित बात उनकी सुन के उचित स्थान दे के तभी हम ये कह सकते हैं कि पार्टी को संगठन के रूप में मजबूती मिली है। और ये सही बात है, मेरा 50 साल का चुनावी राजनीति का अनुभव है कि चुनावी राजनीति में आपका हार जीत का फैसला आपके लड़ाकू लोग जो जिनको हम कार्यकर्ता बोलते हैं, जिनको हम अग्रणीय नेता बोलते हैं, उनके हाथ में होता है। जैसे कांग्रेस कह रही है कि अभी हिमाचल और कर्नाटक तो अभी झांकी थी, असली फिल्म दिखाना तो हरियाणा में बाकी है। इसके ऊपर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को बल मिलेगा कैसे? नहीं, वो आपने हरियाणा के कांग्रेसियों की सुनी होगी जी। वो तो झांकी उन्होंने थोड़ी दिखाई है। झांकी तो उन्होंने दिखाई इलाहाबाद के चुनाव में क्या पोजीशन रही, जरा देखो। तीसरे नंबर पे रहे। तो जिस पार्टी में आपस में ही जुड़ाव ना हो, वो झांकी किस बात की दिखाएंगे मेरे को समझ नहीं आती। लेकिन ये ज़रूर है कि बीजेपी को ज़रूर सोचना पड़ेगा एक मजबूत रणनीति इलेक्शन के लिए, ख़ास तौर पे पार्लियामेंट के इलेक्शन पार्लियामेंट में। तो सर, आपको नहीं लगता कि जेजेपी के साथ बीजेपी का को भविष्य को लेकर अब जिस तरीके से ऐसी टिप्पणियां भी हो रही हैं? ये देखो कौन क्या बोल गया, अब मेरी भी बातों में से आपको एक शब्द निकालना वो मतलब नहीं। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत ना मिलने के बाद सबसे बड़ा दल उभर के आने के लिए उनकी जिम्मेदारी थी कि वो हरियाणा में ऐसा राज्य स्थापित करें जो 5 साल स्थायी तौर पर चल सके। और इसी प्रयास में जेजेपी से एक समझौता किया गया कि आप हमारे सहयोगी बने, 5 साल के लिए हम राज इकट्ठा करेंगे ताकि हरियाणा को बीच में चुनाव में जाने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ ये वजह है। अब वो था एक ऐसा जो 5 साल का राज्य के लिए स्थायी सरकार देने की बात थी। अगला है चुनाव। चुनाव में वो पार्टी किसी का सहारा लेती है जो खुद मजबूत ना हो। 10 साल का हमारा जो कार्यकाल रहेगा बीजेपी का, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी का जन आधार वो बहुत एक तो राज्यव्यापी हुआ है और एक स्थायी हुआ है, मजबूत हुआ है। तो इसलिए मैं कोई कारण नहीं समझता कि किसी राजनीतिक दल से हम सहारा लगा के कहें क्या आओ मिलकर चुनाव लड़ें, मुझे नहीं लगता। तो सर, आपको नहीं लगता कि अभी प्रदेश के बीजेपी नेतृत्व में भी कुछ अभी समीक्षा की ज़रूरत है, कुछ सुधार की ज़रूरत है?
मैं तो शुरू से कह रहा हूँ सारे ही जरूरत है, सब बैठ के बात, यानी कमरे में बैठ के आप ये कहो कि हमने ये रणनीति तैयार कर ली, वो नहीं हो सकती कभी। जब लोगों की आवाज़ सुनो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और मैं खुद भी खिलाड़ी रहा हूँ, और मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमारी बेटियाँ बैठी हैं वहाँ, ये कल्पना चावला, महारानी लक्ष्मीबाई या सावित्री फुले से कम नहीं है। इन्होंने भी राष्ट्र का नहीं, दुनिया में अपना स्पोर्ट्स के अंदर, खेलों में अपने देश का नाम, चाहे ओलंपिक मेडल जीत के लाना है, चाहे एशियाड का है, चाहे विश्व चैंपियनशिप है, इनका जो योगदान है वो ऐतिहासिक है। और इनकी बात को जल्दी सुन के जल्दी उसका हल निकाला जाए, नहीं तो ये बात, मैं ये कहता हूँ कि इस आंदोलन को साधारण आंदोलन ना समझा जाए। युवा वर्ग इससे प्रभावित है, खेलने वाले खिलाड़ी इससे प्रभावित हैं। तो इसलिए इसका मैंने सरकार से भी, मैंने हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी बात की इस बारे में। मैंने कहा इसका आप संगठन की तरफ से बात करो और इसका जल्दी हल निकालो।